बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है जी रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, पेज नंबर 2 इसको हमने डिस्कस करना है। हाँ, तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन है जी रैशनल नंबर क्या होता है। We know that a rational number is a number which can be put in the form p upon q, where p, q belongs to set of integer and q does not is equal to 0. तो स्टूडेंट, रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें दो कंडीशन है। नंबर 1, p और q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता हो और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है जी। For example, the number square root 16 and 3.4 फिर 4 etc. is a rational number. Because स्टूडेंट आपने स्क्वायर रूट 16 को कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 16 जो है इसका आंसर 4 आता है, तो 4 अपॉन 1 इज अ रैशनल फॉर्म। ठीक है जी। इसी तरह 3.7 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 37 अपॉन 10। तो इस तरह की और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो स्क्वायर रूट 16 है, बिकॉज 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको आप एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है जी। तो इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इरेशनल नंबर आर दोस नंबर विच कैन नॉट बी पुट इनटू द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ऐसा नंबर जो पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है जी। या ऐसा नंबर जो पी बटा क्यू की फॉर्म में ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं जी, इरेशनल नंबर। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, पी अपॉन क्यू जो है वो एक नंबर है। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, तो जिसमें पी और क्यू जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर को, और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, द नंबर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 7 अपॉन रूट 5, 5 अपॉन 16 होल का स्क्वायर रूट और इरेशनल नंबर्स। इस तरह की आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, हर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर वो रूट के अंदर आता है तो वो आपके पास इरेशनल नंबर होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिप्रेजेंटेशन रैशनल और इरेशनल नंबर की। ठीक है, जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के नाम से मौजूद है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर के रैशनल और इरेशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है, आइए देखते हैं। सबसे पहले है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट, डेसिमल का आपको पता ही है, जो आपके पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट वाइज जो वैल्यू आती है उसको डेसिमल वैल्यू कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पॉइंट के बाद वैल्यूज खत्म हो जाए, या पॉइंट के बाद आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। ठीक है, मतलब जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट के बाद अगर कोई 2-3 वैल्यूज या डिजिट्स आते हैं, उसके बाद आपका आंसर जो है वो कंप्लीट आ जाता है, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी गिवन है, ये भी पेपर में आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन है। A decimal which has only a finite number of digits in its decimal part. ऐसी डेसिमल वैल्यू जो अपने डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स रखती है, ऐसी वैल्यू को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से पुकारते हैं। इसमें भी आपके पास एग्जांपल्स गिवन है। इस देखें जी, आपके पास कोई भी अगर डेसिमल वैल्यू है तो उसको आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपने 8th क्लास, 9th क्लास और 8 से पीछे 6-7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह 1 लगाते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट्स की जगह हम 0 लगाते हैं, तो वो आपके पास जो गिवन डेसिमल वैल्यू होती है वो आपके पास कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि ऐसी डेसिमल जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं या नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, आफ्टर डेसिमल वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो आइए जी उसकी भी हम डेफिनेशन करते हैं। रिकरिंग डेसिमल, दिस इज अनदर टाइप ऑफ द रैशनल नंबर। अब ये एक कंसेप्ट और भी है, एक दूसरी डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं। जो ऊपर हमने ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल को डिस्कस किया था, नीचे उसने बताया हुआ है, सिंस अ टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉमन फ्रैक्शन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कोई भी डेसिमल वैल्यू को कॉमन फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। ये एक एमसीक्यूज बन सकता है कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है या नहीं। ऑफ कोर्स करता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेकरिंग डेसिमल। दिस इज अनदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर। इन जनरल a recurring or periodic decimal is a decimal in which one or more digits repeat indefinitely। ठीक है जी। आपके पास जो है जी एक या एक से ज्यादा नंबर जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ऐसी वैल्यू को, जैसे आप किसी वैल्यू को तक मतलब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद आंसर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2.1414, फिर 14, इस तरह की जो वैल्यू है उसको हम रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और ये भी ऑफ कोर्स वही है कि एवरी रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एमसीक्यूज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। या इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है कि क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर हो सकती है या नहीं, तो ऑफ कोर्स हो सकती है। इसी तरह रेकरिंग डेसिमल जो भी है वो भी आपके पास ऑफ कोर्स रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेट नॉर इट्स अ रेकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल होती है स्टूडेंट, वो होती है कि ऐसी डेसिमल होती है ना तो वो खत्म होती है, नाइदर टर्मिनेट्स नॉर इट्स रेकरिंग, ना वो तब्दील मतलब रिपीट होती है। मतलब ऐसी वैल्यू है जो पॉइंट के बाद आंसर चलता जा रहा है चलता जा रहा है, रुकता भी नहीं है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा। मतलब वैल्यू एक जैसी नहीं आ रही, अल्टरनेट वैल्यू आ रही है 1 2 4 6 8 7, इस तरह की वैल्यू है जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यूस चलती जा रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही। तो ऐसी वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट के बाद ना तो टर्मिनेट हो ना ही रेकरिंग हो, तो ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल होता है ये इरेशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर नहीं होता। तो ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल जो है वो रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर। ठीक है जी। तो इसी डेफिनेशन के लिहाज से कुछ हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, ये वो देखते हैं। पेज नंबर 4 आपकी टेक्स्ट बुक पे गिवन है, जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं बुक ओपन करके। अब देखें ये एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 4 पे आपके पास है जी डेसिमल टू 5, मतलब 2.5 आपके पास एक वैल्यू है। इसको अगर हम कॉमन फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को काउंट करके उतनी हमने 0 लगा देनी है। तो ये जो आपके पास स्टूडेंट 0.25 जो है आपके पास जो डेसिमल वैल्यू थी उसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ये बताना है कि आपके पास रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स देख रही हैं जी ये 25/100 जो है ये ऑफ कोर्स एक रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, पी और क्यू दोनों आपके पास इंटीजर हैं। दूसरी बात ये है कि जो क्यू है डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं है। तो रैशनल नंबर की यही 2 कंडीशन थी जो कि फुलफिल हो गई। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 है जी 0.333। अब देखिए ये डेसिमल के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो इंडेफिनेटली वो आपके पास क्या है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको हम चेंज करना चाहें कॉमन फ्रैक्शन में तो ये आपके पास होगा 1/3 इज अ रेकरिंग डेसिमल, इट इज अ रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर है लेकिन ये क्या है, रेकरिंग डेसिमल है, बार बार रिपीट हो रही है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, इसी तरह 2.3 स्टूडेंट ये देखिए 2.3 के ऊपर जो एक बार सा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो 2.3 है कि 2.3333, मतलब ये जो 3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है 3 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह आपके पास 0.1428
57 समथिंग डॉट डॉट डॉट, इसको हम लिख सकते हैं 1/7। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली यही आंसर आएगा। तो ये 1/7 भी आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बाकी एग्जांपल भी सिमिलरली इसी तरह हैं, कुछ आपके पास इरेशनल नंबर हैं, कुछ आपके पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये डेफिनेशन रैशनल इरेशनल नंबर और रैशनल और इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जो आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल में देखा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, ये इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। एग्जांपल में तो हमने कह दिया था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि ये आपके पास जो है स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर कैसे है, ठीक है जी। तो आज तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।